हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अरे आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हो, साथ ही साथ बढ़िया भी नंबर लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं करना क्या है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ईपी। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं ना, अब हमारे पास कुछ सिलेक्टिव टर्म्स होती है। जैसे कि अगर उसने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या रहेगा, एक सीक्वेंस रेडी रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी फिक्स्ड रहेगा। मैं आपको अब दिखा देता हूं और समझा देता हूं सारी चीजों को लेकर। आजा 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 जल्दी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी का कहना है समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभार हमको क्या चाहिए होता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए रहते हैं एपी में। द फॉलोइंग वेज ऑफ सिलेक्टिंग टर्म्स आर जनरली वेरी कन्वीनियंट। देखो कैसे, जैसे कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना। 3 का क्या मतलब है सर, कि 3 आपके पास एक ऑड नंबर है। चलो ऑड और इवन से समझोगे तो लग जाओगे। आपको 3 दिख रहा है ना, ठीक है। आपके पास सबसे पहला क्या आ गया, ए आ गया। ए से पहले कौन आ जाएगा, ए माइनस डी। ए के बाद कौन आ जाएगा, ए प्लस डी। और आप अगर इधर से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपके हिसाब से ये हो जाएगी आपके पास पहली टर्म, ये हो जाएगी आपके पास दूसरी टर्म और ये हो जाएगी आपके पास तीसरी टर्म। आप क्या करोगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सर कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए मैं करूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे भैया कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सर सेकंड टर्म ए माइनस फर्स्ट टर्म जो कि ए माइनस डी, जो कि है मेरे पास ए माइनस डी। अच्छा सर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपके पास यहां पर हो जाएगा ए माइनस ए प्लस डी, मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना ही आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। समझ गए क्या, मतलब कि सिंपल सी बात, जब आपके पास 3 टर्म के लिए बात करी जाएगी तो आपके पास टर्म्स रेडी रहेंगी। कौन कौन, आप ऐसे समझना, ए उससे पहले ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 4 है तो अब इधर ए से शुरुआत नहीं होगी। जैसे इधर ए से हो रही थी ना, इधर ए से शुरुआत नहीं होती, इधर शुरुआत होती है ए माइनस डी और ए प्लस डी से। अच्छा ए माइनस डी के बाद क्या आएगा, सर ए माइनस 2d, लेकिन उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना। आप ये समझ के चलना कि इवन के केस में आपके पास ना तो ए आता है, इवन के केस में ना तो आपके पास ए आता है, ना तो ए के साथ कोई इवन नंबर आता है, ना तो ए के साथ कोई इवन नंबर आता है। मेरे बात ध्यान से समझना, जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो 4 आपके पास इवन है, ना तो आपके पास ए आएगा। देखो यहां पर ए आया, यहां पर ए आया क्या, नहीं आया। कहां से शुरू हुई कहानी, ए माइनस डी ए प्लस डी। ए माइनस डी से पहले क्या आएगा, ए माइनस 2d, लेकिन 2d में 2 क्या है, इवन है, तो इवन नहीं चाहिए, ए माइनस 3d। और ए प्लस डी के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, ए प्लस 2d, पर 2d में भी 2 क्या है, इवन है, नहीं चलेगा, तो a प्लस 3d। समझ गए। और यहां से अगर आप लोग d को निकालोगे कॉमन डिफरेंस तो वो आएगा आपके पास 2d। फिक्स हो गई ये सारी चीजें। थोड़ा सा इवन ऑड के चक्कर बस समझ लो, बाकी तो आपके पास सारी चीजें रेडी है। समझ गए बात को, समझ गए। अब आपके पास आ गया 5 बिल्कुल कैसा है, 3 की तरह है। तो कैसा शुरू होगा, जैसे ये a से शुरू हुआ वैसे ये भी a से शुरू होगा। a के बाद a माइनस डी, और इसके बाद ए के बाद, ए से पहले ए माइनस डी, ए के बाद ए प्लस डी, ए के बाद ए माइनस 2d और इसके बाद ए प्लस 2d। सर सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल भैया। ए माइनस डी ए माइनस 2d, ए प्लस डी ए प्लस 2d, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो 5 लोग चाहिए रहेंगे यहां पर। देखो जैसे यहां पर 3 लोग थे, 1 2 3, जैसे यहां पर 4 लोग थे, 1 2 3 4, जैसे यहां पे कितने लोग थे, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 और आपके पास 5। क्लियर है, क्लियर है। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आपके पास 6 है। तो देखो अब अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 6 है
तो आपको मालूम है कि 6 आपके पास एक इवन नंबर है, तो ना तो आपके पास ये चीज ए से शुरू होगी और ना तो पूरे सीक्वेंस में ये पूरा जो आपके पास एक टर्म का सीक्वेंस दिख रहा है यहां पर, ना तो कोई नंबर इवन होगा। देख लो आप, ए से शुरू नहीं होगा, कहां से शुरू होगा, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी से पहले ए माइनस 2d, लेकिन 2d के पास आ रहा है 2 तो नहीं होगा क्योंकि इवन है, तो ए माइनस 3d, ए माइनस 4d भी नहीं, ए माइनस 5d। अब इन्हीं दोनों को एक एक बार प्लस में लिख दो। अरे सर बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा आसान। अगर ये चीजों को समझ गए ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा पक्का। क्लियर है? तो एक बार ना ये पैटर्न आप खुद समझ लो कि भाई समझना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो आपके पास ये ए से शुरू होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 4 है तो ए माइनस डी ए प्लस डी से शुरू होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो जैसे 3 से ए से शुरू हो रहा था तो ये भी ए से शुरू होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 है तो इसी की तरह ए माइनस डी ए प्लस डी से शुरू होगा। समझ गए ना बात को? अब क्या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कर ले? हाँ सर कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अरे एक एक मस्त तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन नहीं लेना, बाकी बस। सर क्वेश्चन कहां के हैं भैया? दूसरे सोर्सेस। अब दूसरे सोर्सेस का मतलब क्या है किशोर सर? आज क्लियर समझाओ, आज क्लियर समझाओ। आर डी शर्मा का नाम सुना है? सुना है। आर एस अग्रवाल सुना है, ऑल इन वन सुना है, और साथ साथ में आपके पास एग्जाम आइडिया सुना है। वहीं की क्वेश्चन है, घबराते क्यों? पूरा कवर अप किया भाई, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उठा के तो देखो एक बार बुक, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज्यादा ध्यान से। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। लेकिन वो क्या बोल रहा है? सम बोल रहा है। किसका? 3 नंबर्स का, जो कि एपी में। 3 नंबर मतलब 3 टर्म होंगी। अब 3 टर्म कौन कौन सी होंगी? वो देखो देखो देखो, अरे सर 3 टर्म है तो 3 टर्म के लिए कौन कौन सी? 3 टर्म है अगर आपके पास तो कौन कौन सी? ए माइनस डी और ए प्लस डी। बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ ले। हाँ सर बढ़ते हैं। तो बस आपको सिंपल सी लिखना है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स है ना यहां पर एपी में, तो लेट बी आपके पास क्या क्या? सर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, हो जाएगा। ये 3 नंबर्स आपके पता चल गए, पता चल गए। अब वो बोल रहा है भैया सम इन्हीं 3 नंबर्स का कितना है? -3। तो सम कर दो, सम कर दो, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी कितना बोल रहा है? -3। मतलब कि इन्हीं का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है? -3। अब एक बात, माइनस के डी से प्लस का डी कट गया, ए अरे 3a बराबर -3, और ए आपके पास कितना आ गया? -3/3। तो ए आपके पास कितना आ गया? -1। ए आपके पास कितना आ गया? -1। एंड देयर, बहुत ज्यादा ध्यान से, एंड द प्रोडक्ट इज कितना? 8। आपको नंबर्स फाइंड करने, उनका प्रोडक्ट आपको बोल रहा है कितना है? 8 है। अच्छा, सम की बात तो हो गई, अब क्यों ना बात की जाए प्रोडक्ट की। आ जाओ, प्रोडक्ट कितना है उनका? उन्हीं 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है? प्रोडक्ट बोल रहा है आपके पास 8। मतलब सर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का प्रोडक्ट क्या 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 क्या? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का प्रोडक्ट 8। बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से भैया, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे ए माइनस डी ए प्लस डी कितना? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर आपके पास 8। सर एक बात तो सुनो, ए तो ऑलरेडी निकला हुआ तो हम रख क्यों नहीं रहे इतनी देर से? सर ए तो ऑलरेडी निकला हुआ तो हम रख क्यों नहीं रहे? ए -1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर कितना? 1 माइनस डी का स्क्वायर। अच्छा, माइनस ए बोले तो -1, ये तो -1 है ना, बराबर कितना? 8। माइनस के 1 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा -1 प्लस का डी स्क्वायर बराबर 8, -1 जैसे ही राइट साइड में तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और डी की वैल्यू आ जाएगी +-3। डी की वैल्यू +-3।
अब आ जाओ, दो तरीके के यहां पे आपके पास नंबर निकलेंगे। इफ डी बराबर 3, हम इसको एक बार प्लस में लेंगे और इसको एक बार माइनस में लेंगे। अगर डी आपके पास प्लस का 3 है, देन नंबर्स आर क्या क्या, देखो डी आपके पास कितना है 3 है, तो आपके पास नंबर क्या हो जाएंगे a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी के हिसाब से आपके पास a माइनस डी बोले तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है, और आपके पास a माइनस का 1 और आपके पास a माइनस का 1 प्लस का 3 मतलब कि 2, और ऐसे ही करते 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 आपके पास क्या हो जाएगा, ये नंबर चलता जाएगा। अरे देखो ना भाई, a माइनस डी करना था, a माइनस का 1, d माइनस का 3 माइनस का 4, a आपके पास माइनस का 1 लिख दिया, a प्लस डी माइनस का 1 प्लस का 3 2 हो गया, हो गया। आगे करें, कर दो, करो। अब ये तो तब की बात थी जब डी आपने प्लस का 3 लिया, भैया माइनस का भी तो 3 आ रहा है ना। अरे देखो, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो अब क्या करो, अगर डी आपके पास माइनस का 3 हुआ तो आपके पास नंबर क्या हो जाएंगे, द नंबर्स आर क्या क्या सर, आपके पास a माइनस डी, a और आपके पास a प्लस डी। सिंपल, वेरी सिंपल। a माइनस डी बोले तो माइनस का 1 माइनस का 3, अरे देखना माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2, है ना, माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2, और आपके पास a कितना माइनस का 1, और आपके पास माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, तो ऐसे ही करते 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 ये सारी चीजें चलती जाएंगी। ये आपके पास आ गया, जल्दी से चेक कर लो भाई, जल्दी से चेक कर लो, माइनस का 4 माइनस का 1 और 2 और साथ साथ में 2 माइनस 1 और माइनस का 4। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको नंबर ऑलरेडी तैयार करके दे रहा हूं, और क्या चाहिए आपको, जो 3 नंबर की बात कर रही जा रही है वो ये है, और क्या चाहिए आपको, सब तो रेडी पड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब आपके पास कितना है सर, आपको निकालने हैं 4 नंबर्स जो कि एपी में है, जिनका सम आपके पास 20 है और उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर का सम, मतलब कि उनके स्क्वायर का सम 120 है। सबसे पहली बात तो यहां पर मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखा, मैंने देखा 4 नंबर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा 4 नंबर जो एपी में, मतलब कि 4 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी है 4। अब अगर 4 है तो ये ए से तो शुरू कभी होता नहीं है, a माइनस डी, ए प्लस डी, और उससे पहले a माइनस 3d और इसके बाद a प्लस 3d। बहुत ज्यादा आसान है भैया, पैटर्न समझना बस। तो आपको यहां पर सिंपल सा क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, लेट 4 नंबर्स आर क्या क्या, देखो 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 ध्यान से, a माइनस डी और a माइनस 3d है ना, ऐसा शुरू करना, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, इससे पहले a माइनस 3d, इसके बाद a प्लस 3d, तो ये आपके क्या हो गए भैया 4 नंबर हो गए। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे मेन नजर, आपको 4 नंबर एपी में है लिख दिए, हुज सम इज, मतलब कि इनका सम कितना है आपके पास, इनका सम है आपके पास 20, ठीक है। मतलब सर इनका सम करो ना जल्दी जल्दी, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका सम आपके पास कितना है 20। आजा भैया रेड पेन निकालो, माइनस के 3d से प्लस का 3d कट गया, माइनस के d से प्लस का d कट गया, a 4 बार a 4a बराबर कितना 20। अरे जल्दी से बोलो a की वैल्यू 5 आ गई सर, आगे बढ़ो। a की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो बस बात हो गई खत्म। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है एंड दी सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब कि भैया इनके स्क्वायर इनके स्क्वायर इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सम, मतलब कि भैया इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा आपके पास 120। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना, लिखना
सम ऑफ इनके स्क्वायर का कितना है 120। बस इनका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा सर a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस 3d का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा a माइनस d का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर का सम क्या a प्लस d का होल स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर क्या सर a प्लस 3d का होल स्क्वायर। तो बोल रहा है इनके स्क्वायर का क्या सम, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है आपके पास 120 है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। a माइनस 3d का होल स्क्वायर। अरे सर अब तो मैं अटक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को सर a माइनस b का होल स्क्वायर ही याद नहीं है। अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भूलो मत। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 9d स्क्वायर माइनस 6, 3 2 जा 6 ad। सिंपल, बोलो बोलो बोलो, वेरी सिंपल। अरे जल्दी बोल दो भैया, हम यही सुनना चाहते हैं कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है सिंपल है। क्लियर है? क्लियर है। आ जाओ आगे की बात करते हैं। सर a माइनस डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है, हो जाएगा। इसको देखते जरा, a प्लस डी का होल स्क्वायर। अरे भैया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, चलो आ जाओ इसको समझते हैं। a प्लस 3d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad बराबर कितना 120। अब कुछ कुछ कटिंग काट के दिखाऊं, काट के दिखाओ सर। क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है? अरे भैया क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है? प्लस का 6ad माइनस का 6ad गोइंग अवर, माइनस का 2ad प्लस का 2ad, खत्म खेल। और कौन? जल्दी आ जाओ, सामने आ जाओ, देख क्यों नहीं रहे हो? चलो सब खत्म। a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, 4 बार a स्क्वायर बुलवा दिया मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है सर। सर 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और आपके पास 20d स्क्वायर प्लस में 20d स्क्वायर बराबर आपके पास कितना 120। ओके सर, आगे की बात कर लें। आ जाओ आ जाओ जाओ जल्दी। 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, और वो जो 4 है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 4 3 12, 0 का 0 30। आपने क्या करा, 4 कॉमन निकाला, इससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये बना। आपके पास a की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर कितना 30। 5d स्क्वायर बराबर 25 राइट साइड में जा ले आएगा तो आपके पास आ जाएगा 5, तो d आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1। कैसे? क्योंकि 5 से 5 डिवाइड होगा 1 और d स्क्वायर जब राइट साइड स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो रूट, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस और माइनस में 1। अगर आपके पास d प्लस का 1 हुआ, यहां पर d की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो है प्लस का 1 और एक है माइनस का 1। अगर d आपके पास 1 हुआ तो आपके पास क्या क्या हो जाएंगे? नंबर्स आपके पास हो जाएंगे a माइनस 3d, मतलब कि a तो है आपके पास 5 और आपके पास माइनस 3, 5 माइनस 3। अरे देखो समझना बात को ध्यान से, आप क्या निकालोगे a माइनस 3d, तो a माइनस 3d के लिए a आपके पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैं इतना ना लिख के सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा, a माइनस 3d की डायरेक्टली वैल्यू लिख दूंगा, जो कि मेरे पास कितनी आएगी 2, है ना। a माइनस 3d की डायरेक्टली वैल्यू कितनी आएगी 2। चलो, और मेरे पास क्या था नंबर a माइनस d, मतलब कि 5 माइनस 1 प्लस का 1 ले रहे हैं, तो 5 माइनस 1 कितना 4, ठीक है। a प्लस d मतलब कि 5 प्लस 1 कितना 6, और अगला क्या हो जाएगा सर 2 4 6, तो अगला हो जाएगा 10। ऐसे करते 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 आ जाएगा ये। ओके, अब आपके पास अगर क्या लिखना कि भैया अगर आपके पास d नेगेटिव हुआ, d माइनस का 1 हुआ, तो आपके पास नंबर क्या क्या हो जाएंगे? तो आपके पास नंबर देखो क्या हो जाएगा भैया, a आपके पास 5, तो 5
-3 और डी आपके पास -1, मतलब कि 5 + 3 कितना 8। चलो अब आपके पास डी -1 आ गया, तो 5 है ना, 5 + 1 कितना 6। तो देखो 2 2 2 कम होता जा रहा है, मतलब कि अगला 4 होगा और अगला 2 होगा, ये आपके पास आ गए 4 नंबर। क्लियर हो गई बात। और ऐसे ही आपका एपी बन जाएगा भैया। लो मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि आपका क्या बन जाएगा, एपी ही बन जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि आपके पास नंबर क्या क्या होगा, 2468 और आपके पास क्या हो गया 8642, बात खत्म। 10 दी नंबर आर इतना और इतना। अपना एक काम करना, ये डसी 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 मत लगाना, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये नंबर आगे तक जा रहे हैं, पर आपको तो 4 नंबर ही चाहिए थे ना, क्योंकि आपके पास 4 नंबर थे। हो गया। आसान लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा आसान है। बस अगर बहुत ज्यादा आसान है तो स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया सर। बस 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 बस। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है सर? अब आपके पास बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर डिवाइड करो 32 को 4 पार्ट्स में, जो कि आपके पास क्या है, एपी में है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन इज 7:15। अब आएगी रेशियो की बात। अब आएगी अगर रेशियो की बात, तो रेशियो आपने पढ़ा हुआ है क्या? सर रेशियो पढ़ा तो हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, याद दिलवा दूंगा। आपको सबसे पहले तो 4 पार्ट में इसको तोड़ना है। तो अभी अपन ने जो यहां पर 4 पार्ट में तोड़ा था, मतलब आपको क्या करना है, आपको वही 4 पार्ट में तोड़ना है। 4 पार्ट मतलब a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो बस आपके पास नंबर फिर से यही होंगे, क्या क्या, let the 4 parts be a - d, a + d, a - 3d, a + 3d। ठीक है। अब आपको 32 को डिवाइड कर दिया इन 4 नंबर में, है ना। बात को ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास है कितने 16 रुपए, और मेरे को इनको तोड़ना है कितने पार्ट में, मेरे को इनको तोड़ना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का क्या मतलब है, या चलो 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं तोड़ रहा, मैं इनको तोड़ रहा हूं ऐसे कि मैं इधर लिखूंगा 2, इधर लिखूंगा 4, इधर लिखूंगा 6, तो मेरे पास यहां पर कितना हो गया 12, और यहां पर लिखूंगा 4। तो अब आप एक बात को समझो कि अगर मैंने इनको इस पार्ट में तोड़ा, अगर मैंने इनको इस पार्ट में तोड़ा, मतलब कि यहां पर अगर मैं एक 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 का सम करूंगा, 2 का सम करूंगा 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, तो यहां पर सम करने पर क्या मेरे पास 16 आएगा? आएगा ना सर। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 आ गया सर। तो ऐसे ही अगर मैंने 4 पार्ट्स ये हैं, तो इनका सम करने पर क्या मेरे को 32 मिलेगा? मिलेगा सर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप यहां पर क्या कर सकते हो, इनका सम कर सकते हो, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d बराबर कितना आपके पास 32। ठीक है। माइनस के 3d से प्लस का 3d गया, प्लस के d से माइनस का d गया, आपके पास आ गया 4a बराबर कितना 32। ठीक है। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, क्योंकि 8 4 सा कितना होता है 32। अब a की वैल्यू आ गई। लेकिन सर अब आपको ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम और मीन क्या होते हैं? देखो आपके पास ये हो जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इन दोनों को आप लोग क्या बोलते हो? एक्सट्रीम्स। और इन दोनों को आप क्या बोलते हो? मीन। ध्यान रखना, इन दोनों को आप क्या बोलोगे? एक्सट्रीम्स। इन दोनों को एक्सट्रीम और इन दोनों को मीन। इनका रेशियो आपके पास 7:15 दिया हुआ है। करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सेवन इज टू 15। ठीक है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कर दो a - 3d और a + 3d का। a - 3d और a + 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास a - d
और a प्लस डी कितना हो जाएगा 7:15। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब अगर बहुत ज्यादा सिंपल है ही तो आगे की बात क्यों नहीं कर रहे हम लोग? अरे सर वो थोड़ा रुक गए थे, थोड़ा नहीं रुकना, आप जल्दी जल्दी करना है। a माइनस बी ए प्लस बी होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, तो आपके पास a माइनस 3d a प्लस 3d है तो कितना हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3d का होल स्क्वायर होल अपॉन सेम टू सेम नीचे a माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना आपके पास 7:15। चलो 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 जल्दी, आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 7:15। 15 से अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे और a माइनस डी को अगर आप लोग राइट साइड में पहुंचाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9 कितना 135 डी स्क्वायर बराबर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। 7 का a स्क्वायर आप कहां पर लेके आ जाओगे लेफ्ट साइड, और 135 डी स्क्वायर कहां पर लेके चले आओगे राइट साइड। तो जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे आपके पास हो जाएगा 8a स्क्वायर बराबर 135 मतलब कि आपके पास हो जाएगा 128 डी स्क्वायर। सिंपल, बहुत ज्यादा। आपको 8 का क्यूब करना पड़ेगा तब जाके आपके पास क्या निकलेगा, डी निकलेगा। यहां पर देखो बहुत ज्यादा आसानी से हमने यहां पर 7 को लेके आए 8a स्क्वायर, और आप जब 135 को उधर पे लेके जाओगे तो आप माइनस करोगे 128 डी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। अब आपको काम करना 8 इंटू ए का स्क्वायर बोले तो 8 इंटू 8 अपॉन 128 आ जाएगा डिवाइड में, और आपके पास डी स्क्वायर हो जाएगा। चलो भैया बहुत शानदार। अब काटना शुरू करें। ठीक है सर, काटना शुरू करते हैं। सर 8 1 जा 8, सर 8 1 जा 8, और सर 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। ठीक है सर। सर 8 2 जा 16। ठीक है सर 2 4 जा 8। डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास, डी स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 4। देखो बहुत शानदार तरीके से, डी स्क्वायर बराबर 4 मतलब कि डी बराबर प्लस माइनस 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस माइनस 2। अगर आपके पास डी प्लस का 2 हुआ तो मेरे को नंबर चाहिए। क्या पूछ रहा आपसे, आपको डिवाइड किया था ना आपने नंबर्स को, तो आपको क्या चाहिए भैया, अगर डी मेरे पास प्लस का 2 हुआ तो मेरे को नंबर चाहिए, देन नंबर्स आर, और अगर डी मेरा निगेटिव हुआ तो भी मेरे को क्या चाहिए, तो भी मेरे को नंबर चाहिए है। क्लियर हो गई बात? पक्का? चल तो आप एक काम करो ना, +2 के लिए नंबर निकाल लो। आप लोग सीधा सीधा +2 के लिए नंबर निकाल लो, -2 के लिए मत देखो। आप ए को रखो और डी को रखो, और मेरे को 4 पार्ट की बताओ जल्दी जल्दी से। स्क्रीनशॉट करके देखा क्या? हाँ सर करके देखा। तो बस करके देखा तो फिर अब आप क्या करो, डी की जगह पे 2 रखो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 6 मतलब कितना 2। ठीक है, और आपके पास 8 माइनस कितना 2 मतलब 6। ठीक है, 8 प्लस कितना 2, 8 और 2 कितना 10। ठीक है सर, 8 प्लस 3 2 जा 6 मतलब आपके पास कितना 14। अब आप इन सबको सर ऐड तो करके देखो। सर यहां पर हो गया 20 और 32, तो 32 4 पार्ट्स में टूट गया। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कि अगर हम लोग डी की वैल्यू को निगेटिव लेते हैं, डी की वैल्यू को अगर हम लोग माइनस का 2 लेते हैं, तो माइनस का 2 लेने पर देखो क्या होता है। आपके पास ए तो हो जाएगा 8, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 कितना 14। ठीक है, अब आपके पास जब माइनस का 2 लोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी के बिल्कुल उल्टे नंबर आएंगे, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपके पास 2 हो जाएगा। अरे भाई बात तो दोनों में ही सेम है, बात तो दोनों में ही सेम है। आप ऐड करो, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से इधर, आपके पास आना तो 32 है, तो आपके 4 नंबर होने तो यही है। तो आप प्लस के उसमें ही ले लो, बात खत्म करो, है ना। प्लस के उसमें ही लेके आप चीजों को बता सकते हो कि हाँ भैया हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपके नंबर निकाल लिए 4 पार्ट्स वाले। देयरफॉर आपके पास
2, 6, 10 और आपके पास 14 हो जाएगा, हो जाएगा। बस 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 बस, आगे की बात करो। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है सर? अब आपके पास अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक बार ट्राई करके देखो, जल्दी से ट्राई करो। चलो हो गया क्या? ट्राई करा, किया ना सर, मजा आया। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 एपी में है तो आपको x की वैल्यू यहां पर फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, कंसेप्ट लगेगा कॉमन डिफरेंस कच्चा नींबू का। कैसे? देखो सर, अगर आपके ये टर्म्स एपी में है मतलब सर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पर। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करना, आप लोग कॉमन डिफरेंस की मदद लेके ही सॉल्व करना। कैसे? अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपके पास इधर से अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना हो जाएगा? आप या तो a2 माइनस a1 कर सकते हो, अदरवाइज आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो। मतलब क्या सर? मतलब सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, चाहे आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लो, तो आपके पास सेकंड टर्म क्या है? x प्लस 10 माइनस a1 कितना है? 2x। और ये पक्का अगर ये नंबर एपी में है तो पक्का a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम आएंगे। चलो तो अब आपको क्या करना है? a3 माइनस a2, a3 है आपके पास 3x प्लस 2 माइनस a2 है आपके पास x प्लस 10। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस का x प्लस का 10 बराबर आपके पास ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा? एक ही पेन से कर रहा हूं मैं, है ना, रंगोली नहीं बनाएंगे। एक्स एक्स वाले उस साइड ले लो, जैसे कि माइनस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो गया और आपके पास 10 राइट साइड में जाएगा, माइनस का 3x इधर ले आओ। कुछ भी कर सकते हो यार, किसी को भी कहीं पे भी पहुंचा तो आपको तो एक्स की वैल्यू से मतलब है। तो आप एक काम करो, माइनस के 10 इधर ले आओ और 2 को भी इधर ले आओ, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? यहां से माइनस का 8 इधर आ जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 3x, x आ जाएगा सर कितना? 6। x की वैल्यू आ गई कितनी? अरे सर 6। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े हम लोग, है ना, आसान। इसमें हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी का कंसेप्ट ही नहीं लगाया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और देखो जरा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सर? अगर आपके पास नंबर्स हैं a b c d e f नहीं है, ये f नहीं है, फॉर्म कर रहा है एपी, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी? a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। बहुत शानदार यार, ऐसा भी नंबर आपने दे दिया हमें तो, है ना। निकालते हैं। अब एक बात समझो, आपके पास a है, b है, c है, d है और e है। ये सारे नंबर काय में है? एपी में है। अच्छा, हम लोग यहां पर कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं। लेट कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। पहला टर्म तो ए हो जाएगा और दूसरा टर्म अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा सर? ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अच्छा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा सर? ए प्लस 2d हो जाएगा। अच्छा, और चौथा टर्म a प्लस 3d हो जाएगा। पांचवा टर्म a प्लस 4d हो जाएगा। अरे ये होगा कि नहीं होगा? पहले तो आप मुझे ये समझाओ, पहले तो आप मुझे ये समझाओ कि आपके हिसाब से ये चीजें होंगी या फिर नहीं होंगी? होंगी सर। तो बस अगर आपके हिसाब से ये सारी चीजें होंगी मतलब कि आपके पास a तो आपके पास a ही है। अरे a तो आपके पास a ही है, ए तो आपके पास ए ही है और बी आपके पास क्या है? ए प्लस डी। देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, ए प्लस डी। अच्छा, सी आपके पास क्या है? ए प्लस 2d। डी आपके पास क्या है? ए प्लस 3d। ई आपके पास क्या है? ए प्लस 4d।
आगे क्या करना है सर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आओ मैं निकलवाता हूं, आ जाओ मैं निकलवाता हूं, घबराओ मत, बहुत ज्यादा प्यार से लिखना। a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस आपके पास e। ठीक है, a की वैल्यू तो a है, लिखा। 4b मतलब 4 और b की जगह पे क्या डालोगे, a प्लस d। ठीक है, प्लस 6c की जगह पे क्या डालोगे, a प्लस 2d। ठीक है, 4d, 4 और d आपके पास कितना है, a प्लस 3d। ठीक है, और आपके पास e कितना है सर, e है आपके पास a प्लस 4d। सिंपल है, बहुत ज्यादा, पक्का। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, कितनी है, तो अभी निकलेगी। आ जाएगा a माइनस 4a माइनस 4d प्लस 6a प्लस 12d माइनस 4a माइनस आपके पास 12d प्लस a प्लस 4d। ठीक है सर, देखो माइनस के 4a से, है ना, माइनस का 4a, ठीक है, एक सेकंड रुकना। d आपके पास प्लस का d है ना, माइनस का 4d और माइनस का 4d, प्लस का 4d चला गया। अब आपके पास प्लस का 12d माइनस का 12d चला गया, और आपके पास क्या रहा है, अब देखो 6a 7a 7a 8a 8a और माइनस 4a माइनस 8 है। आपको दिख रहा है ना सही से, पक्का ना, हमने सबको देख लिया। देखो a 6a 7a और a आपके पास 8a कितना, 8a माइनस का 4a माइनस का 8a कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से समझना, इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ गई 0। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, समझ में आपको आ गया है ना, आ गया ना अच्छे से समझ में, बस तो फिर काम हो गया खत्म। अब जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम लोग आ गए हमारी कौन सी स्लाइड पे, प्यारी प्यारी एंड स्लाइड पे। तो बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे हम तो क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से और इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया एजुकेशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही चैप्टर, सारे ही टॉपिक के भी सब टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस अवेलेबल है। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए नजरें बना के रखनी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर सिंपल सी बात है, वीडियो तो पसंद ही आया ना, और लाइक तो हमने पहले ही कर दिया। अगर आपको हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, और हिंदी मीडियम से अगर आप लोग 6 से लेकर क्लास 12 के बीच में है तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है एकदम बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ कवर किए जाते हैं स्टेट बोर्ड, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आपको अगर हमारे ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।